Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने YouTube चैनल DRS मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रमचय और संचय यानी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। पहला वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग उसी कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे और पहले कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया है, हमने अभी पहले वीडियो में क्या डिस्कस किया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होते हैं, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के साथ कुछ क्वेश्चंस किया था। आज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने चल रहे हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे परम्यूटेशन पर। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि तीन डिजिट के तीन अंकों की एक संख्या बनानी है। किससे बनानी है? 1, 2, 3, 4 और 5 को लेकर के। ठीक, ये 5 अंक है। इन पांचों अंकों से 3 अंकों की एक संख्या बनानी है। कब? जब दो कंडीशंस आपको दी गई हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो, दैट इज कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड हो, और दूसरा रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड ना हो, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो पाए। होगा तब कितने तरह से बन सकते हैं, और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो कितने तरह से बन सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कुल कितने अंक हैं? अंकों की संख्या है कुल 5। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 और 5। कुल 5 अंक है हमारे पास। 3 अंकों की संख्या बनानी है। पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक। तो पहली कंडीशन में हम डिस्कस करते हैं कि जब अंकों की पुनरावृत्ति अलाउड है, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, उस कंडीशन में पहले स्थान पर कुल कितने अंक हो सकते हैं? सभी आ सकते हैं, 5। दूसरे स्थान पर भी 5 आ सकते हैं, और तीसरे स्थान पर भी 5 अंक आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि तीनों अंकों के स्थान पर, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, इन तीनों जगहों पर 5 अंक आ सकते हैं। ठीक, इसके लिए कुल कितने तरीके हुए? 5। इसका भी टोटल 5 वेज है, और इसका नंबर ऑफ वेज कुल तरीका कितना है? 5। इन तीनों जगहों को 5 तरह से भर सकते हैं। अब क्या करिए, ये तीनों अंक भरने हैं। तो हमने आपको बताया है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कि जब सभी काम कंपलसरी हो, 3 अलग अलग काम हो, तीनों को करने के अलग अलग तरीके हो, और तीनों को करना मतलब सभी को करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? कुल तरीका निकालने के लिए इनका आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, इकाई का अंक भी चाहिए, दहाई का अंक भी चाहिए, और सैकड़े का अंक भी चाहिए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड से जुड़ेंगे। ये तीनों चाहिए, तो तीनों का गुणा कर दो, कुल आ जाएंगे आपके पास 125 तरीके से इन 5 अंकों से 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। कब? जब अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति जब नहीं हो सकती तब कितने तरह से होंगे? देखिए, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती का मतलब क्या कि किसी एक स्थान पर, चाहे इकाई से शुरू करिए, चाहे सैकड़े से शुरू करिए, यानी चाहे फर्स्ट से शुरू करिए, चाहे थर्ड से, अगर हम इस स्थान पर आएंगे तो हमारे पास कुल अंक है 5। तो इस जगह को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, कितने विकल्प हैं? 5 संख्याएं हैं, तो पहले स्थान को 5 तरीके से हम रख सकते हैं। किसी एक अंक को इस जगह पर रख दिया, तो अब दूसरे स्थान के लिए अब वो डिजिट, वो अंक जो यहां पर आ गया, वो यहां पर नहीं आ सकता है। तो एक अंक अगर यहां पर आ गया, तो यहां के लिए कितने अंक बचेंगे? बिल्कुल सही, 4। अब फिर कोई एक अंक, उन चारों में से कोई एक अंक आपने यहां पे यूज कर लिया, तो अब इस आखिरी प्लेस के लिए, आखिरी स्थान के लिए कितने अंक बचेंगे? सीधी सी बात है, 3। ये तीनों प्रोसेस होने हैं, इसलिए तीनों को गुणा कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 और 20 दिए 60, टोटल 60 तरीके से। मतलब इन्हीं 5 अंकों से ये 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है तो 125 संख्याएं बन सकती हैं। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नहीं हो सकता, तो केवल 60 डिजिट्स बनेंगे, केवल 60 नंबर्स बनेंगे, सॉरी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, कैसे नंबर्स? इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। मतलब अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो आप देखिए हमारे पास कुल नंबर ऑफ डिजिट्स, कुल अंक कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है बोलिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल कितने डिजिट्स हैं? 6। हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की। ठीक, यानी कि हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब कैसी संख्या बनानी है? इवन नंबर्स बनाने हैं हमें, यानी कि सम संख्याएं चाहिए। तो इवन नंबर कौन सा होता है? जिस संख्या का आखिरी अंक क्या हो, या तो 2 हो, या 2 का कोई ना कोई मल्टीपल हो। ठीक है, 2 का कोई गुणनफल हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह की कोई एक संख्या हो।
ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि लास्ट वाले प्लेस यानी इकाई के स्थान के लिए आपके पास केवल सम संख्या ही ऑप्शन में है। तो सम संख्याएं कितनी है आपके पास, 1 2 3। इसका मतलब कि ये जो तीसरा स्थान है इसके लिए कुल कितने विकल्प हो सकते हैं, यहां पर सिर्फ 3 संख्याएं आ सकती हैं। कौन कौन सी, 2 4 और 6। बाकी पहले और दूसरे स्थान पर सभी संख्याएं आ सकती हैं क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो पहले प्लेस पर भी 6 हो सकते हैं, दूसरे पर भी 6 हो सकते हैं, लेकिन लास्ट पर केवल 3 हो सकते हैं। 3 क्यों, क्योंकि संख्या को सम होना है और वो केवल इकाई के स्थान पर होंगे। तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, आपस में गुणा कर दीजिए। तो कितना हुआ, 6 3 18 छक्का 108। कुल कितनी संख्याएं बन जाएंगी, 108। गुणा क्यों किया, ये जानना चाह रहे हैं भाई। हमें क्या करना है, देखिए तीनों की ऑप्शंस लिखने हैं। इस इकाई के स्थान पर 3 तरह की संख्याएं लिख सकते हैं, दहाई के स्थान पर 6 तरह से और सैकड़े के स्थान पर 6 तरीके से। और इन तीनों को, ये फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों को लिखेंगे तभी जाकर के संख्या बनेगी। तीनों कंपलसरी है, तीनों घटनाओं का होना जरूरी है, तीनों का एक साथ होना जरूरी है, तब जाकर के वो अंक बनेगा जो हम चाहते हैं। इसीलिए तीनों को लिखेंगे और फिर हमारी वो संख्या बन जाएगी। तो कुल कितने अंक बन सकते हैं जो कि इवन नंबर होंगे, वो होंगे 108 ऐसी संख्याएं होंगी जो इन 6 अंकों से मिलकर बनेंगी और सम संख्या होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अल्फाबेट, 10 अक्षरों को लेकर के 4 अक्षरों के कितने कोड बनाए जा सकते हैं जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप देखिए आपको 4 डिजिट के कोड बनाने हैं, 4 लेटर्स के। ठीक है, ये मान लीजिए आपके 4 हो गए, ये हो गया 4th, 3rd, 2nd, 1st। तो आपके पास पहले ये बताइए कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 10। ठीक है, ये पहले 10 अल्फाबेट्स होंगे ए टू लेकर जे तक। कहां से कहां तक, पहले 10 अल्फाबेट यानी कि ए बी सी ऐसे लेकर के कहां तक, जे तक। ये 10 अल्फाबेट से 4 लेटर्स के कोड बनाने हैं। तो क्या करना भाई, रिपीटिशन नहीं हो सकता, तो किधर से भी स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले प्लेस के लिए 10 ऑप्शन होंगे, कोई एक अल्फाबेट यहां यूज हो गया तो दूसरे के लिए 9 ऑप्शन बचेगा, ऐसे ही तीसरे के लिए 8 ऑप्शन बचेगा और चौथे के लिए 7 ऑप्शन बचेंगे। ठीक, अब जैसे ये नंबर्स आपको पता चल गए और चारों को मिलाकर के कोड बनना है, यानी कि चारों कंपलसरी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नहीं है, चारों को लेना ही पड़ेगा, 4 का कोड बनेगा। तो टोटल ऐसे कितने कोड बनाए जा सकते हैं, इनका गुणा कर दो। ये क्या हुआ, 10 9 90 और या ऐसे करो 8 9 72 था हमें 720 और फिर इसको 7 से गुणा कर दो, 0 7 दूना 14 4 1 7 7 49 50। टोटल 5040 कोड्स बनाए जा सकते हैं इन 4 अल्फाबेट्स को यूज करके आउट ऑफ 10। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कितने कम ऑप्शन से कितने ज्यादा वेरिएशंस हो सकते हैं, कितनी अलग तरीके की चीजें बनाई जा सकती हैं और वो कितने तरह की हो सकती हैं जो हमको आपको नहीं पता है, वो हम इस सिंपल से तरीके से पता लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला और क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये दिया है कि 5 अंकों के कितने टेलीफोन नंबर्स बनाए जा सकते हैं। डिजिट्स कौन सी यूज करनी है, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स का यूज करके। कब, जबकि सभी टेलीफोन नंबर 67 से स्टार्ट हो रहे हों और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। मतलब क्या हुआ कि 5 डिजिट्स के टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, ये 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं। हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स है 10 काउंट सी, 0 से लेकर 9 तक आप काउंट कर लो, टोटल 10 होंगे। उसमें भी कंडीशन है कि ये नंबर 67 से स्टार्ट होने चाहिए, मतलब पहली डिजिट 6 और सेकंड डिजिट 7, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, तो 67 से तभी स्टार्ट होगा जब पहला डिजिट 6 और सेकंड डिजिट 7, 2 डिजिट तो फिक्स हो गई। अब बची कितनी जो आपको सिलेक्ट करनी है, वो बची है 3 डिजिट्स। अब इन तीनों डिजिट्स को फिलअप करने के लिए कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना है, तो 6 और 7 यूज हो गया, यानी आउट ऑफ 10 2 डिजिट्स यूज हो गए। अब आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स बचे हैं कितने, 8। इन 8 डिजिट से इन तीनों का सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए मान लीजिए 8 ऑप्शन हो गए, इसके लिए कितने हो जाएंगे 7 और इसके लिए कितने हो गए 6। अब देखिए आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस नहीं है, ये वो नंबर्स हैं जो फिक्स्ड हैं। पहले पर 6 आएगा, दूसरे पर 7, ये नंबर्स फिक्स्ड हो गए। अब जो ये 8 नंबर्स बचे हैं, इन 8 नंबरों से ये हमारे पास ऑप्शन, अब ये ऑप्शन है कि थर्ड प्लेस के लिए 8 ऑप्शन है, मतलब 8 नंबर रख सकता हूं। कोई एक नंबर यूज करते ही अगले प्लेस के लिए 7 नंबर बचेंगे और अगले प्लेस के लिए 6 नंबर बचेंगे। तो कुल कितने टेलीफोन नंबर्स बन सकते हैं, उसके लिए हमें इन तीनों का गुणा करना है, केवल यही 3, क्योंकि इन्हीं 3 को हम बदल सकते हैं, बना सकते हैं। ये 2 ऑलरेडी फिक्स्ड हैं 67, तो इन तीनों का गुणा कर दो। कितना हुआ, 8 7 56 गुणे 6। अब ये गुणा कर दो, 6 4 36 का 6 हाथ लग गया, 3 6 25 30 3 33, टोटल 336 टेलीफोन नंबर्स
इन 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स का यूज करके बनाए जा सकते हैं। कब? जब वो सभी टेलीफोन नंबर 67 से स्टार्ट हो रहे हो, मतलब फर्स्ट 2 डिजिट्स फिक्स्ड हो, तो बाकी के 3 डिजिट्स का अरेंजमेंट 336 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक सिक्का है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और उसके जितने भी रिजल्ट्स आते हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक, अब उनके सभी रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कर लेने के बाद में आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। तो आप ये बताओ, हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट कॉइन है, तो पहले फर्स्ट कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा तो हमारे पास ऑप्शंस क्या आएंगे? हेड और टेल, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 2। ऐसे ही सेकंड कॉइन को भी जब हम टॉस करेंगे तो उससे भी पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। सॉरी, फर्स्ट कॉइन को ही जब सेकंड टाइम, ये क्या हुआ फर्स्ट टाइम, ये क्या हुआ सेकंड टाइम, जब टॉस करेंगे तो हेड और टेल। और उसी कॉइन को जब थर्ड टाइम हम टॉस करेंगे तब भी 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, हेड और टेल, यानी कि हर बार 2-2 आउटकम्स इसके मिलेंगे, 2-2 रिजल्ट्स मिलेंगे। पहली बार हेड टेल, दूसरी बार हेड टेल, तीसरी बार भी हेड टेल। तो टोटल ये पूछ रहा है कि इनका कुल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब कि कुल कितने परिणाम संभव हैं। तो इसका देखिए, पहली बार में 2 और दूसरी बार में 2 और तीसरी बार में भी 2, तो एंड का मतलब क्या होगा? 2 and 2 and 2, यानी 2 2 4 2 8, कुल 8 ऑप्शंस बनेंगे। अब आपके उसमें आ रहा होगा कि ये 8 कैसे बनेंगे, आइए हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए, पहली बार कॉइन को टॉस किया तो हेड या फिर टेल आएगा। मान लीजिए हेड आया, हेड आने के बाद जब आपने कॉइन को टॉस किया तो फिर से 2 ऑप्शन बनते हैं, हेड या टेल। और अगर टेल के साथ में टॉस हुआ तो उसके साथ में ऑप्शन बनता है हेड या फिर टेल। अब देखिए, सेकंड स्टेज में आपके पास 4 ऑप्शंस हो गए। अब जब कॉइन को टॉस करेंगे तीसरी टाइम, ये कब था? फर्स्ट टाइम। ये कब है? सेकंड टाइम। अब जब आप थर्ड टाइम टॉस करने जाओगे तो हो सकता है कि इस हेड पहली बार भी हेड आया हो, दूसरी बार भी हेड आया हो, और तीसरी बार में टॉस करने पर ऑप्शन हो गया हेड या फिर टेल। पहली बार हेड हो, दूसरी बार टेल हो, और उसके बाद में फिर से 2 ऑप्शन बन जाएंगे, हेड या फिर टेल। ऐसे ही इसमें भी 2 ऑप्शन बनेंगे, हेड या फिर टेल, और यहां भी ऑप्शन बनेगा हेड या फिर टेल। तो टोटल कितने हो गए? 8 रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास एक कॉइन को 3 बार उछालना है, आपके पास एक बार में 2 रिजल्ट संभव है। नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने हो सकते हैं? 2, 1 2 3। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। पहली बार में 2 रिजल्ट पॉसिबल है, दूसरी बार में भी 2 रिजल्ट पॉसिबल है, तीसरी बार में भी 2 रिजल्ट पॉसिबल है। ठीक है, कुल कितने रिजल्ट हो सकते हैं, कुल कितने तरह से ये रिजल्ट आ सकता है, वो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि कुल 8 परिणाम संभव हैं जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो आई बात समझ में? ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछालिए या फिर 3 सिक्के को एक साथ उछालिए, दोनों एक ही कंडीशन है। एक सिक्के को क्या किया है? 3 बार उछाला गया है तो भी 8 रिजल्ट आएंगे। 3 अलग अलग सिक्के हैं, तीनों को एक साथ आप टॉस करिए तो भी हर सिक्के में 2-2 रिजल्ट पॉसिबल होंगे। पहले में हेड टेल, दूसरे में हेड टेल, तीसरे में हेड टेल, और फिर से उनका यही कॉम्बिनेशन बनेगा। इसी तरह से उनके रिजल्ट संभव हो जाएंगे और फिर से आपको ये 8 रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछता है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, कुल कितने परिणाम संभव हैं, तो कुल परिणाम संभव हो जाएंगे 8। ठीक है, कुल 8 रिजल्ट कौन से बनेंगे? जैसे पहली बार में, जब पहली बार कॉइन को टॉस किया तो हेड टेल, ये दूसरी बार टॉस किया तो, और ये तीसरी बार टॉस करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कि हेड हेड हेड, तीनों मिला के बन गया 3 हेड। पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, और तीसरी बार टेल आ गया, यानी हेड हेड टेल हो गया। फिर अब क्या है कि दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि पहली बार हेड हो लेकिन दूसरी बार अगर टेल आया हो और हेड आया हो तो टेल हेड, हेड टेल हेड। फिर पहली बार हेड हो, दूसरी बार टेल हो, और तीसरी बार भी टेल हो, तो क्या हो गया? हेड टेल हेड। तो ये हो गया हेड के साथ में कॉम्बिनेशन। अगर टेल आया होता तो क्या होता? टेल हेड हेड, एक ये चांस आ सकता है। पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल, यानी टेल हेड टेल, ये चांस बन सकता है। टेल के साथ में दूसरी बार भी टेल आया हो, तीसरी बार में हेड आया हो, यानी टेल टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल 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 ये हो सकता है। तो आप देख लो, ये टोटल 8 चांसेस हैं, ये टोटल 8 पॉसिबल रिजल्ट हैं जब एक कॉइन को, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या फिर 3 कॉइन को एक साथ उछाला जाए। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में कुल कितने रिजल्ट पॉसिबल होंगे, वो पॉसिबल रिजल्ट होंगे ये 8। ठीक है, दिया हुआ है कि 5 फ्लैग्स दिए गए हैं अलग अलग कलर के, तो उनसे मिलकर के हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, कितने अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं, कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। मतलब हर सिग्नल 2 फ्लैग्स का यूज करके बनाया गया है। और फ्लैग्स भी कैसे यूज किए जा रहे हैं? एक ऊपर, जैसे एक फ्लैग ये हो गया, दूसरा फ्लैग ठीक इसके नीचे। इस तरह से 2-2 फ्लैग का अगर हम पेयर बनाएंगे, 2-2 फ्लैग्स का यूज करके, 2 अलग अलग रंग के झंडों का प्रयोग करके हम कुल कितने विभिन्न संकेत बना सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई आप देखिए, आपका दो चयन चाहिए, पहला दूसरा, इसके कितने ऑप्शन है, इसके कितने ऑप्शन है। आपके पास क्या है?
कि भाई अब प्रत्येक संकेत दो झंडों में से एक ऊपर और एक नीचे करके बनाना है। कुल कितने झंडे हैं आपके पास, आप ये बताइए। नंबर ऑफ फ्लैग्स हो गए 5, ठीक है। तो भैया आप ये बताइए कि पहले स्थान पे कितने झंडे यूज हो सकते हैं, 5। अब कोई एक झंडा अगर पहले स्थान पे यूज हो गया तो दूसरे स्थान पे कितने झंडे यूज हो सकते हैं, 4। यानी पहले के लिए 5 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4 ऑप्शन, कुल कितने झंडे बनेंगे, तो 5 को 20, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आपके मन में, हाँ ठीक है, आप सही पूछ रहे हैं। अब आप ये पूछ रहे हैं भैया कि हम दोनों जगह 5-5 झंडे क्यों नहीं ले सकते। चलिए मान लीजिए पहली जगह पर हमने लाल रंग का झंडा लिया रेड कलर में, और दूसरी जगह में भी हमने लाल रंग का ही झंडा लिया, कौन सा, रेड कलर में। अब आप ये बताओ ये पूरा झंडा किस कलर में हुआ, सिंगल कलर में हो गया ना, किस कलर में हो गया, सिंगल कलर में। जबकि कंडीशन क्या है कि दो झंडों का यूज करके बनाना है, यानी कि दो अलग अलग रंगों का यूज करके, जो 5 झंडे हैं उसमें से जो 2 झंडों का यूज करके बनाना है, जबकि पांचों अलग अलग रंग के हैं। पांचों झंडे कैसे हैं, अलग अलग रंग के, और 5 में से 2 अलग अलग का यूज करके इसमें हमको सिग्नल बनाना है। यानी कि हमारा जो संकेत बनेगा उसमें 2 रंग होने चाहिए। तो 2 रंग होने का एक ही कंडीशन है कि सेम झंडा दोनों बार यूज नहीं हो सकता। तो पहले स्थान के लिए अगर 5 तरीके से पांचों झंडों में से कोई एक झंडा यूज कर सकते हैं, कोई एक रंग अगर यहाँ पे यूज कर लिया तो दूसरी जगह के लिए सिर्फ 4 रंग ही बचते हैं। तो टोटल कुल तरीके हो गए 5 को 20। कोई भी कंफ्यूजन नहीं लाइएगा अपने मन में, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है। आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं लिखा नहीं, रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप 5 और 5 25 करके चले आती है। लेकिन आप जरा सा सोचिए कि अगर यहाँ पर जो रंग लिया, यहाँ पर भी वही रंग लिया, तो आपने जो संकेत बनाया ये तो उसी रंग का है जो आपने यूज किया, तो अलग अलग रंगों का यूज करके झंडा बना कहाँ, ठीक है। तो बिल्कुल सही, 5 चौको 20। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह देता भाई 3 झंडों का यूज करना है, तो पहली जगह पे 5 यूज होंगे, दूसरी जगह पे 4, और तीसरी पे क्या हो जाएंगे, 3 झंडे यूज होंगे। कुल कितने होंगे, आपस में गुणा कर दो, 5 को 20 यानी 60। तो आपका आंसर हो गया कि कुल 60 संकेत बनाए जा सकते हैं, 60 डिफरेंट सिग्नल्स बन सकते हैं। अब मान लीजिए इसी में क्या है कि अब इसी क्वेश्चन को ऐसे बदल दें कि जो अलग अलग रंगों के झंडे हैं उनकी संख्या 5 से कम करके 4 कर दे। अलग अलग रंगों के 4 झंडे हैं, अब उसमें से 2 झंडों का यूज करके और 3 झंडों का यूज करके कितने अलग अलग तरीके के सिंबल्स बनाए जा सकते हैं, कुल अलग अलग संकेत बनाए जा सकते हैं। तो आप ही बताइए। बिल्कुल सही, पहले की जगह पे 4, हाँ, दूसरे की जगह 3, टोटल दोनों को गुणा कर दिया, 4 3 12, बिल्कुल सही। अगर 3 झंडों का प्रयोग करके संकेत बनाना हो तो बिल्कुल, पहली जगह पे 4 सही है, दूसरी जगह पे 3 वेरी गुड, तीसरी जगह पे 2 बहुत सही। अब क्या करो, इन तीनों को गुणा कर दो, 4 3 12 दूना, बिल्कुल सही, एकदम सही। 24 संकेत बनाए जा सकते हैं। अगर आपके पास 4 झंडे हैं और उनसे आप दो झंडों का यूज करके संकेत बनाना चाहते हैं तो 12 संकेत बनेंगे, 12 डिफरेंट सिंबल्स। और अगर 3 का यूज करके बनाएंगे तो 24 डिफरेंट सिंबल्स। वेरी गुड, अब आप समझने लगे। आइए देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड whose unit digit is always 0 and a repetition of digits is not allowed। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिनका इकाई का अंक सदैव 0 होगा। सदैव क्या होगा, 0 होगा। कौन, इकाई का अंक, और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब ये, अब देखो आपके पास कुल कितने अंक होते हैं जिनसे आप नंबर बना सकते हो, 0 से लेकर के 9, यानी कि कुल 10 अंक होते हैं जिनसे हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। 3 अंकों की संख्या बनानी है, इकाई के अंक को फिक्स कर दिया कि ये 0 होगा, तो ये डिजिट यूज हो गई, ठीक है। तो थर्ड वाले के लिए तो आपको सोचना ही नहीं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब आपके पास बचा क्या, आपको सिर्फ यही 2 अंक चुनने हैं, और इन दोनों को चुनने के लिए 10 में से 1 यूज हो चुका है, आपके पास बचे हैं कुल 9 नंबर। तो 9 डिजिट्स को इन दोनों स्थानों में कुल कितने तरीके से आप लिख सकते हो। पहली जगह में अगर 9 ऑप्शन है, उसमें से कोई भी अंक यहां यूज कर लिया तो दूसरी जगह के लिए सिर्फ 8 ऑप्शन बचेंगे। कुल कितने संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो दोनों को गुणा कर दो, 9 8 जा 72। कुल 72 संख्याएं बन सकती हैं 3 अंकों की, जिनमें इकाई का अंक सदैव 0 होगा। सदैव ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, अब आप अच्छे से समझने लगे हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड whose unit digit is always 0 and a repetition of digits is not allowed। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिनका इकाई का अंक सदैव 0 होगा। सदैव क्या होगा, 0 होगा। कौन, इकाई का अंक, और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब ये, अब देखो आपके पास कुल कितने अंक होते हैं जिनसे आप नंबर बना सकते हो, 0 से लेकर के 9, यानी कि कुल 10 अंक होते हैं जिनसे हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। 3 अंकों की संख्या बनानी है, इकाई के अंक को फिक्स कर दिया कि ये 0 होगा, तो ये डिजिट यूज हो गई, ठीक है। तो थर्ड वाले के लिए तो आपको सोचना ही नहीं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब आपके पास बचा क्या, आपको सिर्फ यही 2 अंक चुनने हैं, और इन दोनों को चुनने के लिए 10 में से 1 यूज हो चुका है, आपके पास बचे हैं कुल 9 नंबर। तो 9 डिजिट्स को इन दोनों स्थानों में कुल कितने तरीके से आप लिख सकते हो। पहली जगह में अगर
9 ऑप्शन है, उसमें से कोई भी अंक यहां यूज कर लिया तो दूसरी जगह के लिए सिर्फ 8 ऑप्शन बचेंगे। कुल कितने संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो दोनों को गुणा कर दो, 9 8 जा 72। कुल 72 संख्याएं बन सकती हैं 3 अंकों की, जिनमें इकाई का अंक सदैव शून्य होगा, सदैव ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब आप अच्छे से समझने लगे हैं। देखिए, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ नंबर बी चूजन फ्रॉम 1 to 22 सच दैट, पहली कंडीशन है इट इज मल्टीपल ऑफ 3 और 8, सेकंड कंडीशन इट इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3, मतलब 1 से 22 तक की कुल कितने, 1 से लेकर के 22 तक की संख्या से कुल कितने तरीके से एक संख्या का चयन किया जा सकता है, जबकि वह संख्या 3 या 8 का गुणज हो, 2 या 3 का गुणज हो। तो कुल ये नंबर आपको बताने हैं। अब आप देखिए इसे करेंगे कैसे। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 1 से लेकर 21 तक के बीच में पहली कंडीशन पे आते हैं, 3 या 8 का गुणज हो। तो कितने गुणज हो सकते हैं, छोटी संख्या थी इसलिए हमने निकाल के बता दिया कि भाई एक तो होगा 8, 8 एक कम 8, दूसरा 8 2 9 16, 8 3 24, जैसे ही होगा वो 22 से ज्यादा हो जाएगा, तो यही दो पॉसिबल है। 3 का गुणज चाहिए, तो 3 का कौन सा होगा, 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 7। छोटी संख्या है, हमने लिख के आपको बता दिया। तो मल्टीपल ऑफ 8 2 होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 7 होंगे, और अब ये पूछा है क्या, या दैट इज और, तो हमने बोला था क्या कि एंड होगा तो गुणा करेंगे, और होगा तो जोड़ेंगे। 3 या 8 ऑप्शन आ रहा है, आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो जब भी ऑप्शन होता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आपका आंसर आ गया पहले वाले का, 3 या 8 के गुणज हो, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो टोटल 9। कौन कौन सी, 7 संख्याएं ये रही, बाकी की 2 ये रही। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बड़ा नंबर अगर होता है, इसी को हम डायरेक्टली ऐसे निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जिसका गुणज निकालना है उससे बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं। मान लो 22 की जगह अगर 222 रहता तो हम क्या करते, 8 से भाग देते, तो 8 2 9 16, 6 62 होता। फिर क्या करते आप, 8 7 56, उससे ज्यादा बार नहीं जाता, तो कुल कितनी संख्याएं हुई, 27। ठीक है, काटना नहीं है, मैक्सिमम जो उतना डिवीजन हो सकता है उतना तक जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या होगी तो 8 से भाग दें, ऐसे 22 को 8 से भाग देंगे तो 2 तक ही बार जाएगा, 8 2 9 16, तो 8 के गुणज कितने हो गए, 2, 3 से भाग देंगे, 3 7 21, तो 3 के कितने हो गए, 7। कुल कितने हो गए, या है अथवा है, 3 या 2 ऑप्शन है, तो ऑप्शन के केस में जोड़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, 2 + 7 यानी कि कुल ऐसे 9 नंबर है। इसका सेकंड पार्ट आप करिए, बताइए। चलिए, अब 2 के कितने गुणज होंगे, तो सीधा सीधा क्या करना, मैंने क्या बोला, 22 को 2 से भाग दे दो, 2 1 कम 2 कट गया, फिर 2 आ गया, 2 1 कम 2 11 में, 2 11 22, तो 2 से कटने वाले कितनी संख्या होंगी, 11, और 3 से कटने वाली कितनी है, 3 7 21, 2 या 3 या है और ऑप्शन है, कुल कितनी संख्याएं होंगी, 11 + 7 18, तो कुल ऐसी 18 संख्याएं होंगी 1 से लेकर 22 के बीच में, जो या तो 2 का गुणज होंगी या 3 का, यानी कि या तो आइदर मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ये तरीका हुआ। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको समझना है कहां पर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा, कहां पर प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, आपको जो भी दिक्कत होती है आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे उसके लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए वीडियोज बाय DRS मैथ्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी प्रॉब्लम, अपने सुझाव, अपनी चीजों को वहां पे डिस्कस करिए हमारे साथ में। और पिछले सभी वीडियोस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट अटैच कर दे रहा हूं, वहां भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक, आज के सारे क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए वो NCERT के थे। ठीक है, और बाकी आए हुए एग्जाम्स के थे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए वीडियोज बाय DRS मैथ्स।